बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब and now we are with our next question and question number is 8 exercise 1.2 class 11 mathematics। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियोस आप तक पहुंची, उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट लिया होगा, फील लिया होगा और चीज़ों को फॉलो किया होगा और किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। होमवर्क कुछ बच्चों को नहीं आया तो भाई होमवर्क किया करो, आपके लिए होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़, कहीं पर किसी चीज़ की कोई पे नहीं ली जाती, तो अपने लिए किया करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने किया भी, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। आप करेंगे आपका फायदा होगा, आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। भाई उसे जान ही छोड़ा, उसने कहा जो मेथड यूज करना है करो, हमें आंसर ला के दिखाओ, हमें एक पार्ट रियल अलग करके दो, एक पार्ट हमें इमेजिनरी अलग करके दो। तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में घूम रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर हमने रियल और इमेजिनरी को सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले बच्चों बाकायदा हम एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का स्टार्ट करें, आगाज करें, जरा यहाँ पर कुछ पावर्स के गेम है जो कि हम क्लास 9 में पढ़कर आए हैं, जो शपाटर बच्चे 9 से चलते आ रहे हैं उनको यकीनन याद होगा, और कुछ अगर नए शामिल हुए हैं तो उनके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करने वाले हैं। ये माइनस की जो पावर आपको इस पूरे पार्ट में, इस पूरे सवाल के सारे पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, इसका पहले जरा फिनोमेना समझते हैं कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है, नेगेटिविटी कैसे खत्म करनी है भैया, इसकी बुराई कैसे खत्म करनी है, इसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे डालनी है। तो आइए याद करें बच्चों, क्लास 9 के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए पावर -9। मुझे ये बताओ ए के नीचे कुछ नहीं है तो सबको पता है कि 1 होता है, तो जब भी हमने पावर का साइन बदलना होता है हम वैल्यू को न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर। नहीं समझ में आया तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाओ, उसका पावर का साइन बदल जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि भाई ए की पावर +9 हो तो मैं ए को उठाकर नीचे ले आऊंगा, 1 को ऊपर ले जाऊंगा, लो हो गई ए की पावर +9। इतना सा गेम था, मजा आया है। थोड़ा सा और जाते हैं डीप के अंदर ताकि हर किस्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पर लिखा हुआ हो a² b की पावर -3 c की पावर -2। देखो हमने फोकस करना है -1, नेगेटिव बंदा है यार, नेगेटिव की नेगेटिविटी खत्म करनी है, उसको भी नेक बनाना है, उसको भी पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका होगा कि उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाओ, यानी कि यहाँ b है, माइनस का है तो b को नीचे ले आओ तो ये b प्लस का हो गया, नीचे c माइनस का है तो c को ऊपर ले जाओ तो c भी प्लस का हो जाएगा। समझ में आई बात, ये भी नेक बन गया, ये भी नेक बन गया, बात समझ में आई, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, फील लेते हुए चलो, क्लियर है बात। थोड़ा से और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अब आपसे कह दिया जाए a + b बटा c - b और उसकी पावर -3, होल पावर -3। देखो हर किस्म से खंगालेंगे, हर किस्म से कॉन्सेप्ट देंगे, टेंशन नहीं लेनी है, यहां आए हो सीख कर जाओ। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है वो वीडियो को 4 से 5 मिनट आगे धक्का दो, डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करो, लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट को सीखें। अब अक्सर हमारे प्यारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि सर माइनस की पावर है, इस पावर को, अब इस पावर को कैसे प्लस बनाए। यहां पर तो काम आसान था, यहां पर जिसकी पावर माइनस थी उसी को धक्का दे दिया, ऊपर था उसको धक्का दिया, वो बेचारा नीचे आ गया, शरीफ हो गया, प्लस में आ गया। यहां पर ये माइनस में था, इसको धक्का दिया, नीचे आ गया, शरीफ हो गया, नीचे वाले को लात मारी, वो ऊपर चला गया, वो भी नेक हो गया, शरीफ हो गया। यहां क्या करें, यहां क्या करें, यहां पर तो -3 होल ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका एक और तरीका है, एक और सोल्यूशन है। वो तरीका क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को पलट दो। क्या करो, वैल्यूज को पलट दो, यानी कि c - b ऊपर चला गया और a + b नीचे आ गया, तो ये पावर खुद ब खुद नेक हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगी। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो, नहीं मजा आ रहा होगा, है ना, बात समझ में। देखो ये कॉन्सेप्ट अलग था, इसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन की, ये टोटली डिफरेंट। क्लियर हुई बात। तो यानी कि जब भी होल की पावर माइनस में हो
तो फ्रैक्शन की वैल्यूज को बदल दो, फ्रैक्शन की वैल्यूज को बदल दो। लेकिन एक और चीज याद रखोगे, ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं इनके दरमियान का कोई साइन चेंज नहीं करना। भाई ये a प्लस बी था तो नीचे जाकर भी a प्लस बी रहा, ऐसा नहीं होगा कि a माइनस बी कर दोगे, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से c माइनस बी नीचे था तो इसको जब ऊपर लेके गए तो ऐसा नहीं हुआ कि ये c प्लस बी हो जाए, ऐसा नहीं करना यार, मजा खराब हो जाएगा सारा। भाई आपने वैल्यूज को नहीं छेड़ना, उनकी जगह को छेड़ना है, उनकी जगह को डिस्प्लेस करना है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर फेंक दो, लेकिन कोई साइन नहीं बदलना, इसका साइन खुद ब खुद बदल जाएगा। बोलो भाई। तो पावर को हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जब दिल चाहे पावर को पॉजिटिव कर दें, हम जब दिल चाहे पावर को नेगेटिव कर दें, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। क्या जरूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव के नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए? नहीं नहीं, मर्जी है, मर्जी है। अब आपके पास पड़ा हुआ है c की पावर 6, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपने कहा इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो कोई मसला नहीं, बस ये c जब 6 नीचे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव को ही पॉजिटिव बनाया जाए, तो आप पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। तरीकेकार बस ये होगा कि उल्टा करना है, जो भी वेरिएबल पावर के साथ है उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब भी शिफ्ट करोगे उसका साइन बदल जाएगा, उसका साइन, पावर का साइन बदलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रही है बात? यहां तक कॉन्सेप्ट मंजन क्लियर हुआ है? कुछ मंजन क्लियर हुआ? देखो ये मंजन समझ में आया तो समझ लो कि ये सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो गया, आधी परेशानियां खत्म हो गई। चले जी, तो आधी जो परेशानी रह गई है आइए उसका इलाज करते हैं कुछ देसी टोटकों से और कुछ इजी से सलूशन से, मजा भी आए आपको, आप थके भी नहीं और सवाल भी समझ में आ जाए। चलो तो पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। तैयार है सब बच्चे? सीट बेल्ट लगा देंगे जी, उड़ने लगे हैं हम। तो पार्ट नंबर 1 इज √2 प्लस आयोटा की होल पावर -2। देखो यहां से गेम ही होल पावर से शुरू हुआ, क्योंकि आप क्लास 9 में तो नहीं है ना, बड़े हो, ठीक है। तो मैंने आपको होल पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ दे दिया था ताकि पूरे सवाल पे सुकून से चलेगा। चलो भाई, तो सोल्यूशन पे आते हैं। मेथड वही फॉलो होगा, √2 प्लस आयोटा होल पावर -2। मुझे बताओ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है? ऐसा ही है। तो मैं इस पूरे को उठा के अगर नीचे ले आऊं और 1 को ऊपर ले जाऊं कुछ इस तरीके से, ये पूरा नीचे आ गया और 1 ऊपर चला गया, तो ये पावर खुद ब खुद पॉजिटिव, ये पावर खुद ब खुद पॉजिटिव। मजा आ रहा है? समझ में आ रही है बात? 1 ऊपर चला गया और ये वैल्यू नीचे आ गई, लेकिन ये ध्यान में रहे कि इनके दरमियान का या इनका अपना कोई साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सारा गेम किस पे है, सारा जोर किस पे है? पावर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो √2 को a और मान लो आयोटा को b दरमियान में लगा हुआ है प्लस, तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर बिल्कुल बन रहा है, तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चले जी लगा देते हैं फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a कौन है बच्चों? √2 और b कौन है? आयोटा। ठीक है, चलो भाई यहां सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन स्क्वायर से रूट मर गया, 2 बाहर आ गया, प्लस 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 प्लस। अब ये 2 √2 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, तो अलबत्ता ये 2 और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 √2 आयोटा थोड़ा सा आगे करके। इज इट क्लियर? तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गए। तो 2 √2 ज़ा 2 √2 और आयोटा एज इट इज, प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। चलो भाई 1 अपॉन 2 प्लस 2 √2, तो प्लस आयोटा की जगह डायरेक्ट कौन आ गया? -1। अब +2 -1 दोनों रियल पार्ट हैं, आपस में हल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, प्लस का 2 √2, और साथ में आयोटा भी चल रहा है। आयोटा को कैसे भूल गए? आयोटा को कैसे भूल गए? या आयोटा इनके साथ चल रहा है, ठीक है, ये आपस में हल होता है।
तो बच्चों अब हमारे पास सिंपल डिनोमिनेटर के अंदर एक आयोटा आ रहा है। आयोटा क्या मांगता है बच्चों? आयोटा आपसे मांगता है इज्जत, और इज्जत के लिए वो कहता है मुझे नीचे से हटाओ। तो नीचे से हटाने के लिए इस वैल्यू को हम 2 दफा लिखेंगे, 1 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 1 2 अंडर रूट 2 आयोटा, प्लस है तो दोनों में माइनस, दरमियान में लगेगा मल्टीप्लाई। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। सबको पता ये बात? बोलो भाई, सबको पता? चले जी, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा। बटे में आ जाओ, बटे में आ जाओ, इस 1 को मानो a, 2 अंडर रूट 2 आयोटा को मानो b, दरमियान में है प्लस, क्या बना? a प्लस b। 1 को मानो a, 2 अंडर रूट 2 आयोटा को मानो b, दरमियान में है माइनस, क्या बना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबको पता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कौन है? 1, और b कौन है? 2 अंडर रूट 2 आयोटा। चलो क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ा जाए। 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1। अब जरा गौर से देखेंगे बच्चों, गौर से देखेंगे, ये स्क्वायर पहले लगा 2 के ऊपर, तो ये क्या हुआ? 2 2 जा 4। फिर इस स्क्वायर से ये रूट मरा तो ये 2 बाहर आया इस तरीके से। फिर ये स्क्वायर आयोटा पे लगा तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा बटे 1 माइनस 4 2 जा 8, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला बच्चों? माइनस का 1। क्लियर है बात? चले भाई, 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा ऐसे ही चल रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8। तो 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा बटा 8 और 1 9। हाँ भैया, ये 9 रिश्तेदार है 1 का, और ये 9 इतने ही रिश्तेदार है इस नंबर का भी, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। तो 1/9 अलग हो गया, फिर माइनस लगा, 2 अंडर रूट 2 बटे 9 अलग हुआ। आयोटा को थोड़ा सा हम धक्का देकर लिखते हैं, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर 1/9, दैट इज योर रियल पार्ट, माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे 9 इज योर इमेजिनरी पार्ट। चलो भाई, उससे कहा था अलग करके लिख के दिखाओ, तो चलो हम अलग लिख देते हैं। हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और से समझो, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल पार्ट क्या आया था? 1/9 आया था। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा वाला होता है, आयोटा नहीं, आयोटा वाला। गौर से सुनेंगे, जब आप इमेजिनरी नंबर लिख के बता रहे होंगे तो आयोटा नहीं लगाएंगे, खाली आप वैल्यू लिखेंगे। तो -2 अंडर रूट 2 बटे 9। बोलो भाई, मजा आया नहीं यार? है? कॉन्सेप्ट लिया, फील लिया? वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ चुका है, एंड दैट इज 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। जरा गौर करेंगे, यहां पर आयोटा थोड़ा सा आपने रूट से निकाल कर लिखना है, थोड़ा सा रूट से निकाल कर लिखना है, रूट के अंदर नहीं है, ये ख्याल रखना वरना गलत हो जाएगा। सोल्यूशन शुरू किया जाए, तैयार हैं सब बच्चे? चले जी। तो 1 माइनस अंडर रूट 5, थोड़ा सा धक्का दे के आयोटा, पावर माइनस पर। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है, नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। ऊपर ले जाओ, उस बेचारे को नीचे ले आओ, तो 1 ऊपर चला गया। 1 माइनस 5 जो कि रूट में है, और आयोटा ये नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो पावर +1 हो गई, और पावर +1 हम लिखते ही नहीं, हमें पता है कि कुछ पावर नहीं है तो प्लस का 1 है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, कंफ्यूज नहीं हुआ करो। तो बस क्या कहानी है, खत्म हो गई? नहीं। अब आयोटा नीचे है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, नीचे से खत्म करने के लिए, इसको इज्जत देने के लिए
इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। एक दफ़ा हम 1/5 आयोटा लिखा, फिर एक दफ़ा दोबारा 1/5 आयोटा लिखा। यहाँ पर माइनस था तो दोनों में प्लस आ जाएगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो भाई, 1 1 जा 1, 1 को √5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा √5 आयोटा। नीचे आ जाओ, 1 को मानो a, √5 आयोटा को मानो b, दरमियान में माइनस, 1 को मानो a, √5 आयोटा को मानो b, दरमियान में प्लस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज वी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहाँ पर हमने क्या किया था बच्चों? हमने यहाँ पर की थी रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो चले जी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए कौन है? 1 है, और बी कौन है? √5 और आयोटा। चलो भाई सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस √5 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही चलती रहेंगी। नीचे आओ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस स्क्वायर से रूट मर जाएगा तो 5 बाहर आया, और ये स्क्वायर फिर आयोटा पे लगेगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। सबको पता ये बात? चले जी, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो 1 प्लस √5 आयोटा अपॉन 1 माइनस, ये 5 ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला बच्चों? माइनस का 1। चले जी, 1 प्लस √5 आयोटा एज इट इज 1 माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, तो 1 प्लस √5 आयोटा बटा 5 और 1 6। चलो, 6 रिश्तेदार है 1 का और 6 रिश्तेदार है इसका भी, तो दोनों के साथ अलग लिख लेते हैं। तो एक दफ़ा 1 के साथ 1/6, फिर प्लस लगा √5 अपॉन 6 आयोटा को थोड़ा सा धक्का देकर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आयोटा डिनोमिनेटर से खत्म, कहानी हजम। 1/6 आया, √5/6 आयोटा आया। नाउ अब हमें लिखना है रियल और इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, रियल क्या होगा? 1/6, इमेजनरी क्या होगा? √5/6। आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इमेजनरी के अंदर हमें पता होता है कि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें आयोटा लगाने की जरूरत। मजा आ रहा है? पहले पार्ट में देखो टाइम लगाया, कॉन्सेप्ट देना था ना, टाइम लगा। दूसरा पार्ट 4 से 5 मिनट में हुआ। काहे जल्दी हुआ? क्योंकि आपको समझ में आ गया, इसलिए एक स्पीड बढ़ जाती है ना। मेरे से जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चे यकीनन 2 सालों से, तो उनको ये आइडिया होगा। मेरे हर वीडियो में पहला पार्ट हमेशा सबसे लंबा होता है क्योंकि उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और मुझे पता चल जाता है अपने समझाने से कि बच्चों को यकीनन ये समझ में आ गया होगा, तो आगे के सवालों की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो हमारी भी बढ़ जाती है। तो चलो बच्चों, मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 की तरफ। बच्चों, वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। आइए जी डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3। कहानी वही रहने वाली है, फिनोमेना वही चलने वाला है फिलहाल क्योंकि एक एक वैल्यू आ रही है, खाली न्यूमरेटर की कहानी चल रही है, आगे चलकर 2 भी आने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी थी। चलो तो सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले √3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हमें पता है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पलट दो, 1 को ऊपर ले जाओ, √3 माइनस आयोटा को नीचे ले आओ, ये माइनस की पावर नीचे आकर क्या हुई बच्चों? प्लस की पावर हुई। बोलो भाई, क्लियर है सबको? क्लियर है? √3 को मानो a, आयोटा को मानो b, लेकिन दरमियान में है माइनस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो यहां से करना शुरू करते हैं। सो 1 ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज अवर a? a इज √3। ओके जी, फाइन, √3 इज अवर a। व्हाट अबाउट b? तो b इज आयोटा।
चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन स्क्वायर से रूट मरा, 3 बाहर आया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हुए तो 2 अंडर रूट 3 और आयोटा थोड़ा सा अलग करके, प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1। ठीक है, चले जी। 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, तो 1/3 अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 और 1 कांस्टेंट है बच्चों, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 3 बढ़ा तो प्लस का 2, पीछे क्या बचा माइनस का 2 अंडर रूट 3, थोड़ा सा धक्का दे के आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है, एक रियल पार्ट जो कि 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो कि 2 अंडर रूट 3 आयोटा है। तो आयोटा को क्या देनी है भैया, इज्जत देनी है। इसके लिए हम इसको 2 दफा यहां लिख लेते हैं, 2 अंडर रूट 3 आयोटा, 2 2 अंडर रूट 3 आयोटा, दरमियान में मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस था तो दोनों में प्लस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। अब तक याद हो गया होगा सब बच्चों को, लेकिन बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि कोई भूल रहा है तो वो याद रखे, एग्जामिनेशन में यू हैव टू मेंशन। चलो तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 को 2 अंडर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। 1 शरीफ बंदा है, जो मल्टीप्लाई हो जाए वो बेचारा वही वैल्यू उसको वापस दे देता है। रैशनलाइजेशन जब भी करेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस का b। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एज वी नो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलो जी, हमारा a कौन है बच्चों, 2 है, और हमारा b कौन है, 2 अंडर रूट 3 और आयोटा। चलो सो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस, चलो ये स्क्वायर पहले 2 पे लगेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर इस स्क्वायर से रूट मर जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और फिर ये स्क्वायर आयोटा पे लगेगा तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, सो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। नीचे आते हैं जी डिनोमिनेटर के अंदर, सो 4 माइनस 4 3 ज़ा 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह डाल दिया माइनस का 1। क्लियर है बात सबको। 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा बटे में 4 माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, 12 और 4 हुए जी 16। ये 16 2 का रिश्तेदार भी है और ये 16 2 अंडर रूट 3 आयोटा का रिश्तेदार भी है, तो दोनों के साथ इसको लिखते हैं हम अलग अलग करके। ये बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाया, और ये 16 इसके साथ भी आ गया तो कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 1/8 प्लस 2 एकम 2, 2 8 16 से मर गया, तो ये बचेगा यहाँ 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, अंडर रूट 3 अपॉन 8 थोड़ा सा धक्का देके आयोटा ना। क्लियर है बात, मजा आ रहा है। तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट क्या होगा भैया 1/8, इमेजिनरी क्या होगा अंडर रूट 3/8, आयोटा नहीं लिखते। जब हम इमेजिनरी लिख दिया है तो ये बात कंफर्म हो गई है कि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, इसके साथ आयोटा लगा। मजा आ रहा है। रियल पार्ट क्या आया 1/8, जबकि इमेजिनरी क्या आया अंडर रूट 3/। बोलो भैया मजा आ रहा है, कमेंट करके बताओ यार, कमेंट करो बताओ मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, कहीं पर कोई रिदम ब्रेक तो नहीं हो रहा है, मजे से चल रहे हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे बच्चों, फिर बढ़ते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ।
तो बच्चों पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ चुका है। पहले तो ये बताओ कमेंट करके कि तुम्हें फर्क क्या नजर आ रहा है। पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 में क्या फर्क नजर आ रहा है? कुछ छपाटर बच्चे कहेंगे सर यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ पर 2 आयोटा आ गया, सर यहाँ खाली आयोटा था, यहाँ पर अंडर रूट 3 आ गया। अरे नहीं, आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सवाल में समझेंगे, क्योंकि ये कहानी मैं अगले सवाल में भी अप्लाई कराने लगा हूं। इस सवाल को दो तरीकों से करेंगे। कौन से दो तरीके? दोनों आसान तरीके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बात है सिर्फ और सिर्फ रियल और इमेजिनरी की प्लेसमेंट की, कि उनको रखना कहाँ है। देखो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पहले रियल पार्ट आता है और उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा वाला हिस्सा आता है। ठीक है, अच्छा वो एक जनरल कंडीशन, कि ये कंडीशन होना अच्छी बात है। जैसे आप जब कोई भी सवाल कोई वैल्यू निकालते हैं क्लास 9 में, क्लास 10 में, आपको कहा जाए कि कोई एक्स की वैल्यू निकालें, ई एक्स वाला एक्स नहीं, खाली एक्स वाला, उसकी वैल्यू निकालें, तो आप देखते हैं कि आंसर एंड में अगर आ रहा होता है 48 इज इक्वल टू एक्स, तो हम कहते थे ना, इसको हम सीधा करके लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 48। भाई बात तो वो भी सही थी, 48 इज इक्वल टू एक्स, वो भी बात सही है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। हम कहते नहीं, x इज इक्वल टू 48 या y इज इक्वल टू 40, z इज इक्वल टू 20, क्योंकि हम कहते हैं वेरिएबल लेफ्ट पे आना चाहिए, आंसर हमारा राइट पे आना चाहिए। ये एक मेथड है, एक टेक्निक है जो कि हम फॉलो करते हैं, ये गलत नहीं है। यानी कि अगर लिखा हो कि 20 इज इक्वल टू जेड, तो बात तो वो भी ठीक है। यहां पर भी बच्चों हम वही करने लगे हैं। यहां पर आप देखेंगे, जो मैं असल में आपसे पूछना चाह रहा था वो था कि हमने आयोटा यहां पर हमें पहले दे दिया गया है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट पहले है और रियल पार्ट बाद में है। अब इसको पहले तो मैं इसी तरीके से सॉल्व करवाता हूं जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद दूसरे तरीके से करवाऊंगा जिसके अंदर मैं रियल को पहले लिखूंगा और इमेजिनरी को बाद में लिखूंगा। बच्चों ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब मैं इसकी प्लेसमेंट चेंज करूंगा तो हमने साइन का ख्याल कैसे रखना है वो भी देखना है। आप नहीं देखना चाहते, जैसे ये पार्ट हल हो 5-10 मिनट आगे कर देना, ठीक है। लेकिन जो दोनों पार्ट बच्चे समझना चाहते हैं कि अच्छा सर अगर हमें प्लेसमेंट, क्योंकि मैं अगले जो पार्ट होने वाले हैं उन सबको चेंज कराऊंगा, यानी कि दूसरे मेथड को फॉलो करूंगा, तो लिहाजा दूसरा मेथड लाजमी देखना है, ठीक है। चलो भाई, तो सोल्यूशन में आए, कहानी वही है। पावर माइनस की 1 है, बटे में कुछ नहीं है, 1 है, पलट देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 की पावर प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। जब प्लस 1 हो गई तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट तो तब हम लगा रहे होते हैं जब होल पावर 2 या 3 हो। अब जब प्लस 1 हो गई तो प्लस का 1 हम नहीं लिखते, हमें पता है कि जब किसी चीज की पावर प्लस 1 होती है तो वो उसी के बराबर होता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, 2 आयोटा माइनस का अंडर रूट 3, ठीक है। पावर बच्चों प्लस 1 हो गई तो ब्रैकेट हटा दिए। तो अब नीचे आयोटा दिया हुआ है, नीचे आयोटा दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यूज को दोबारा लिखेंगे 2 दफा, कुछ इस तरीके से। वही अमल हो रहा है रैशनलाइजेशन का, माइनस था तो यहाँ पर दोनों में प्लस हो जाएगा। हिंट देंगे हम यहाँ पर एग्जामिनर को कि व्हाट वी हैव डन, बेसिकली एग्जामिनर साहब वी हैव डन द मेथड ऑफ द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। ओके जी, फाइन 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 फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए मान लो 2 आयोटा को, अंडर रूट 3 को मानो बी, 2 आयोटा को मानो ए, अंडर रूट 3 को मानो बी, दरमियान में है प्लस, यहाँ पर है माइनस। तो हिंट देंगे हम, हिंट हिंट यहाँ दे देते हैं, नहीं तो हमारी सीक्वेंस जरा आउट हो जाती है। हम हिंट यहाँ दे देते हैं कि भैया हमें पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो चलो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों वही आएगा, 2 आयोटा प्लस का अंडर रूट 3 बटे में आए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए कौन है, 2 आयोटा है, और बी कौन है, अंडर रूट 3 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं। 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 बटे में आए, ये स्क्वायर पहले 2 पे लगेगा तो ये हो जाएगा 4, फिर ये स्क्वायर लगेगा आयोटा पे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बात, माइनस लगा, स्क्वायर से रूट मरा, 3 बाहर आ गया, ठीक है। फिर देंगे अगेन, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 बटे 4, आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1 और माइनस 3 एज इट इज। चलो भाई 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 बटे प्लस माइनस
माइनस का 4 और माइनस का 3, ठीक है। चलो भाई 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 बटे में माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 4 और 3 7। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये 7, ये 7, ये 7 रिश्तेदार है 2 आयोटा का भी, और ये इतनी ही मोहब्बत करता है अंडर रूट 3 के साथ भी, ठीक है। अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा बटे 7, और ये माइनस का 7 है तो माइनस हम खींच के दरमियान में लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो जो टेक्निकल बात करने वाली है बच्चों को समझो। अब आप लोग क्या गलती करते हैं यहां पर, आप कहते हैं सर यहां प्लस है, क्योंकि अभी तक हम ऐसा करते आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते आए हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर नहीं होता, लेकिन अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है, तो क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, तो अंडर रूट 3 बटे 7। क्लियर हुई बात? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नहीं समझ में आया बैक करो, दोबारा देखो। रियल पार्ट of a complex number is equal to and imaginary part of a complex number is equal to। तो रियल पार्ट क्या है? माइनस अंडर रूट 3/7, जबकि इमेजनरी क्या होगा? माइनस 2/7। आयोटा नहीं लिखते। बोलो भाई क्लियर है यहां तक बात? मजा आया? ये इसके अंदर हमने सवाल में चेंजेस नहीं की, जैसा दिया था वैसा कर डाला। माइनस का अंडर रूट 3/7 रियल पार्ट आया, जबकि -2/7 इमेजनरी है। लेकिन मैं इस चीज को पसंद नहीं करता बच्चों। आई वुड लाइक कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट मस्ट बी इन इट्स रियल फॉर्म, a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा। पढ़ते आए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं। अब इसी सवाल को मैं इनकी प्लेसमेंट चेंज करके आपको सॉल्व करवा रहा हूं, और फिर प्लेसमेंट चेंज करने का मेथड मैं अगले सवालों पे भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो गौर से देखना, समझना, मजा आएगा भाई। देखो अब मेरे पास सवाल ये था, सवाल को चेंज करते हैं। सवाल को चेंज से मुराद नया सवाल नहीं लाएंगे, सवाल यही है। यानी कि सवाल था 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 की पावर -1। अच्छा, ये कहानी यहां खत्म हुई, एक नई कहानी शुरू हुई। क्लियर है बात? अच्छा, मैं ये कहता हूं कि नहीं, रियल पार्ट पहले होना चाहिए, इमेजनरी बाद में होना चाहिए। कैसे करेंगे? गौर से देखो। देखो अब इसके अंदर जब आप प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो साइन एक साथ मूव करेंगे। इस बात को गौर से सुनो, यही चीज समझाने वाली है, इसी पे जोर दे रहा हूं। जब आप तरतीब देंगे, आप सीक्वेंस लगाएंगे, तो बच्चों साइन जो है वो नंबर के साथ मूव करेगा। कैसे? आप सबको पता है ये अंडर रूट 3 रियल पार्ट है। मैं इसको पहले लिखना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम कहते हैं रियल पार्ट पहले लिखना चाहिए, इमेजनरी बाद में आना चाहिए। अब जब मैं अंडर रूट 3 को पहले लिखूंगा तो खाली अंडर रूट 3 नहीं आएगा, वो अपने साथ जहेज में ये माइनस का अंडर भी लेकर आएगा। ये माइनस के साथ अंडर रूट 3 आएगा। इस बात को समझ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई कि आपने रियल को शिफ्ट किया, बिल्कुल सही शिफ्ट किया, लेकिन रियल नंबर अपने साथ अपना साइन लेकर आएगा। ये नहीं हो सकता कि आपने इसको इधर पहले लिख दिया और साइन बदल दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ 2 आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होगा? सबको पता, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। तो मैं लिखूंगा प्लस का 2 आयोटा। पावर माइनस की 1 है, वो ऐसे ही रहेगी। पावर में अभी कोई चेंज नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस देने का, तरतीब देने का अमल किया है। कमेंट में बताओ, इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? क्या किया है, इसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। क्योंकि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पहले आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बाद में आना चाहिए, इमेजनरी बाद में आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो हमने ये ख्याल रखना है जब हम इसको पहले लिख रहे हैं तो साइन के साथ लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ प्लस लगा होता तो हम फिर यहाँ कोई साइन नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि प्लस है, तो पहली वैल्यू के साथ अगर प्लस होता है तो हम मेंशन नहीं करते। ये बात समझ में आई? सारा जोर ये लगाना था, ये चीज समझानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम वही कहानी करेंगे। नीचे कुछ नहीं है, 1 है। मूव करो, पलट दो, 1 ऊपर चला गया, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का 2 आयोटा नीचे आ गया। अब पावर -1 है तो नीचे आकर +1, तो +1 हम नहीं लिखते, तो इस वजह से ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी हमें नहीं है। बोलो भाई क्लियर हुई ये बात? अब बच्चों यहां पर देखो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाया भी था। जब भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, शिफ्ट करेंगे, ऑल्टर करेंगे,
पावर का साइन चेंज होगा, लेकिन वैल्यूज के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का अंडर रूट 3 ऊपर भी था, नीचे रहकर भी माइनस का अंडर रूट 3 ही है। ये ऊपर प्लस 2 आयोटा था तो नीचे भी प्लस का 2 ही आयोटा है, कोई तब्दीली नहीं होगी। चलो भाई साइन के अंदर, चलो ठीक है। अच्छा अब नीचे आयोटा आ रहा है तो अब हम इसको चेंज करते हैं, हम कहते हैं भाई आयोटा को इज्जत देना चाहिए, तो हम अंडर रूट 3 और 2 आयोटा दोबारा लिखा, अंडर रूट 3 और 2 आयोटा दोबारा लिखा। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? और ये जब वैल्यू लिख रहे हो तो ये साइन के साथ आएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन नहीं भूलना, साइन नहीं भूलना भाई। देखो ये पूरी वैल्यू एज इट इज आती है, सिर्फ इन दोनों के दरमियान का साइन बदलता है, दरमियान का। दरमियान में प्लस है तो दरमियान में दोनों में क्या आ गया? माइनस आ गया। इज इट क्लियर? समझ, देखो टेक्निकल स्टेप है, चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजर में अगर हम काम सीधा शुरू से लेके चलें तो काम आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब 1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए माइनस अंडर रूट 3 से, तो आप मुझे बताएं कि माइनस का अंडर रूट 3 ही आएगा। बिल्कुल सर। अब 1 अगर माइनस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो आंसर माइनस का 2 आयोटा ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई नीचे आ जाए, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमें पता है, माइनस अंडर रूट 3 ए है, 2 आयोटा बी है, माइनस अंडर रूट 3 ए है, 2 आयोटा बी है, दरमियान में माइनस, यहां पर प्लस। इस बात को गौर से सुनो, ए यहां पर माइनस अंडर रूट 3 है, बी 2 आयोटा है। दूसरे वाली वैल्यू का साइन नहीं आएगा, नहीं देखना, पहले वाले का लाजमी देखना। यही तो बात है, यही तो इंपॉर्टेंट बात। चलो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सबको पता, तो यहां पर हम रेफरेंस दे डालते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए कौन था मेरा? गौर से देखो, ए कौन है? माइनस का अंडर रूट 3, और मेरा बी कौन है? 2 आयोटा। कौन है? 2 आयोटा। तो माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा, ऐसे ही चला। अब गौर से सुनोगे दोबारा, ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये माइनस मर जाएगा, है माइनस को स्क्वायर खत्म कर देता है, तो ये माइनस मर गया स्क्वायर की वजह से। अब ये स्क्वायर रूट को मार देगा तो 3 बाहर आ गया, सही है, माइनस लगा। ये स्क्वायर पहले 2 पे लगा तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर आयोटा पे लगा तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। आगे बढ़ते हैं, माइनस का अंडर रूट 3 माइनस का 2 आयोटा बटे 3 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने डाला माइनस का 1, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 आयोटा बटे 3 माइनस माइनस प्लस और 4, सही है। माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा बटे 3 और 4 7। क्लियर है ये बात? अब ये 7 इसका रिश्तेदार भी है, ये 7 इसका रिश्तेदार भी है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हम ये 7 गौर से देखेंगे। अच्छा ये -2 आयोटा चल रहा है, नीचे आके प्लस कैसे हो गया? माइनस ही है, ठीक है। ये ऊपर से चलता आ रहा है, माइनस अंडर रूट 3 -2 आयोटा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, हमने कोई तब्दीली नहीं की, हमारा सारा काम नीचे चलता है। अब इस 7 को मैं पहले इसके साथ लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 7। बोलो भाई, फिर ये दरमियान में माइनस है तो माइनस का 2 आयोटा बटे 7 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल क्या है? माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 7, इमेजिनरी क्या है? माइनस का 2/7, आयोटा नहीं लगाते, तो यही आया था, यही आया था। रियल पार्ट क्या आया था? माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 7, यही आया। इमेजिनरी क्या आया था? -2 अपॉन 7। मजा आया है? मजा आया नहीं? ईमानदारी से बताओ, फील लिया? तो आप बताएं कि कौन सा मेथड बेहतर है? क्या पहला मेथड आसान है या दूसरा? मेरे ख्याल में आई थिंक कि पहला मेथड ही आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, जो सवाल जैसे दिया था हमने उसको ऐसे ही एज इट इज फॉलो किया। क्या कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। चलिए मूव ऑन होते हैं बच्चों।
पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों अब आ चुका है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। शुरू किया जाए, तैयार है? बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान सा सवाल। उन्होंने तो मैं पहले ही कहानी आसान करके दे दी भैया। सोल्यूशन पे आते हैं। 1/4 i-5 पावर है माइनस का 1। पावर को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन को पलट दो, अंदर की फ्रैक्शन को पलट दो। तो 1 को नीचे ले आए, 4i-5 को ऊपर ले जाएं, तो ये पावर खुद ब खुद क्या हो जाएगी? प्लस की 1 हो जाएगी। और जब 1 नीचे आएगा तो नीचे हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और जब पावर +1 होती है तो ना हमें पावर लिखने की जरूरत है, ना हमें ब्रैकेट बनाने की जरूरत है। अरे ये सवाल तो शुरू होते ही खत्म हो गया, कहानी खत्म। हाँ हाँ, यकीन कर लो, ये कहानी खत्म, ये सवाल यही खत्म हो गया। तो हमारे पास सॉल्व हो गया बस। अब आप यहां पर लिख लें, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट क्या होगा? -5, इमेजिनरी क्या होगा? 4 होगा। आयोटा लगाने की जरूरत नहीं। अरे सर मजा आ गया, ऐसे सवाल हो सर 10-10 नंबर के आए पेपर में, मजा आ जाए, बहुत मजे आ रहे हैं। लेकिन अभी झूले चल रहे हैं, कब तक खुले हैं पता नहीं। वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। कर लिया? हाँ भैया कर लिया, तैयार हैं? अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही हो जाए सर तो मजा आ जाए, जिंदगी बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आओ अब आते हैं हम अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ। थोड़ा रिफ्रेश हो गए ना, छोटा सा सवाल आया, मजे दिए और आप हो गए फ्रेश। क्लियर है? आगे बढ़ो। सोल्यूशन, सोल्यूशन सवाल है 3 + 4i/5i -4 होल पावर -4। ये बताओ कि नीचे चेंज करूं सीक्वेंस या ना करूं? है करूं या ना करूं? मुझे ऐसा लगता है कि चेंज करने में कुछ बच्चे साइन की गलती करेंगे, ठीक है, यानी कि वो काम मुश्किल है। तो वो तुम्हारा क्या होगा? वो होगा होमवर्क। तुमने पार्ट नंबर 6 और 7 को जगह बदल के सॉल्व करना है, यही तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट में बताओगे सर होमवर्क किया, आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि जगह बदल के जिस बच्चे ने सही सवाल कर लिया ना, प्लेसमेंट चेंज करके सवाल सही कर लिया, तो इसका मतलब वो चीता है, वो बच्चा शपाटर है, वो पेपर में भी इस तरह का सवाल कर लेगा। यानी कि उसके पास आयोटा आगे पीछे घुमा फिरा हुआ दिया हुआ हो, वो कर लेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए कह रहा हूं मुश्किल में इसलिए डालते हैं बच्चों, जब मुश्किल करोगे तो फिर वो मुश्किल मुश्किल नहीं रहता, वो आसान लगने लगता है। तुम्हें वो मुश्किल तो लग रहा था जो मैंने पिछला पार्ट करवाया, जिसके अंदर मैंने प्लेसमेंट चेंज करवाई, पार्ट नंबर 4 के अंदर मुश्किल लग रहा था, मुझे पता है, लेकिन वही तो करना है। क्योंकि जब वो मुश्किल आसान हो जाएगी तो आसान वाला कितना आसान हो जाएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने पार्ट नंबर 6 और 7 को रिप्लेस करके सॉल्व करना है। रिप्लेस कैसे करोगे? यहां पर देख लो, ये 4 मुझे पहले चाहिए, ये 5i बाद में चाहिए। साइन नहीं बता रहा मैं, ठीक है, नहीं तो वो होमवर्क मजे का नहीं रहेगा। यहां पर तुम क्या करोगे? ऊपर वाले 3i को बाद में लेके जाओगे, 2 को पहले लेकर आओगे। समझ में आ रही बात? नीचे वाला तरतीब में है, यहां पर ऊपर वाला तरतीब में है, पहले रियल बाद में मेरी। कमेंट करोगे आंसर सही आया सर, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। चलो शुरू किया जाए। पावर को प्लस बनाने का तरीका, अंदर की फ्रैक्शन बदल दो, ऊपर ले जाओ। तो 5i -4 ऊपर चला गया और 3 + 4i नीचे आ गया, और होल पावर अब हो गई प्लस की, ठीक है। अब इस पावर को मैं न्यूमरेटर पे भी लगा देता हूं, इस पावर को नीचे भी लगा लेता हूं डिनोमिनेटर के ऊपर। तो ये कुछ हो जाएगा 5i -4, इस पे भी लग गया न्यूमरेटर के ऊपर, और ये स्क्वायर नीचे भी लगा देते हैं, 3 + 4i, कुछ इस तरीके से। चलो भाई, अब यहां पर दो रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। a - b का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a² - 2ab + b² के, जबकि a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। समझ गया सब बच्चे? 5i को मानो a, 4 को मानो b, दरमियान में है माइनस, क्या बना? a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसके लिए। 3 को मानो a, 4i को मानो b, दरमियान में है प्लस, क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला ओपन करते हैं, a² - 2ab + b²। ये माइनस समझ में आ रही है ना बात? ये वाला माइनस है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए -2ab चल रहा है, जबकि नीचे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो लिहाजा नीचे प्लस की कहानी चलेगी। ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये माइनस कहां से आया। a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो ऊपर हमारा a कौन है 5 आयोटा और b कौन है 4, ठीक है, इज इट क्लियर। नीचे a कौन है 3, जबकि b कौन है हमारा 4 आयोटा, 4 आयोटा। चलो सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर ऊपर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 10 फोर जा 40, साथ में लगा आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, क्लियर हो रही बात। 3 का स्क्वायर 9, प्लस 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 तीनों प्लस हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, साथ में लगा आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर है 16, आयोटा का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर, तो हमें पता आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस बन गया। चलो भाई, तो 25 इस आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों डाला माइनस का 1, माइनस 40 आयोटा प्लस 16 अपॉन 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला माइनस का 1, क्लियर है बात। चलो भाई, प्लस माइनस, माइनस का 25 हो गया, माइनस का 40 आयोटा प्लस का 16, नीचे आ जाओ। तो 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16। अब देखो 25 और 16 रियल पार्ट है, आपस में हल हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 25 में से 16 निकालो, 4 और 5 9, 25 बढ़ा तो माइनस का 9, पीछे क्या बचा माइनस का 40 आयोटा। चलो भाई नीचे आ जाओ, नीचे 9 और 16 रियल पार्ट है, सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 निकाल दो 7, 16 बड़ा माइनस का 7, क्लियर है। पीछे क्या बचा प्लस का 24 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा -7 24 आयोटा, एक दफा ऊपर एक दफा नीचे। मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूं, जब भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, दरमियान का साइन बदलना है, पहली वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना है। तो यहाँ प्लस है तो दोनों जगह माइनस, और ये हो गया मल्टीप्लाई। रेफरेंस यहाँ पर डालते हैं। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने किया बच्चों, क्या किया रैशनलाइजेशन, क्या किया रैशनलाइजेशन। क्लियर हो रही है बात, बोलो भाई मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले रहे हो, वीडियो को पॉज कर लो, छाप लो, फिर आगे हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही मुश्किल मरहले में जाने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आसान काम आने वाला है। बस ये याद रहे, ये याद रहे, जब भी रैशनलाइज करोगे पहली वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना है, दैट इज वेरी वेरी। देखो जो चीज जहां इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, वहां पर मैं जोर देता हूं, उन चीजों को स्टार बनाकर अपनी कॉपी में नोट किया करो, क्योंकि जब आप पेपर की तैयारी करने बैठेंगे यही नोट्स काम आ रहे होंगे जो आपने सुनकर बनाए, देखकर समझ नहीं आएगा, सुनकर बात समझ में आएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलो भाई, अब ऊपर हम करते हैं सबसे पहले माइनस के 9 को मल्टीप्लाई, गौर से देखेंगे, माइनस के 9 को इन दोनों से करना है, तो माइनस माइनस ये हुआ प्लस, 9 7 जा 63, क्लियर है बात। अब माइनस माइनस दोबारा क्या हो गया प्लस, 24 24 9 जा 216, 216, और साथ में आयोटा गिफ्ट मिला। अब आओ -40 के ऊपर, माइनस माइनस प्लस, 40 को 7 से करो, 280 आना चाहिए आई थिंक जी, 280 280 और साथ में आयोटा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, अब 40 को करते हैं मल्टीप्लाई हम इसके साथ 24 के साथ, तो ये आ रहा है 960, और साथ में क्या आएगा आयोटा 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 स्क्वायर, 40 इंटू 24, सही। अब आओ नीचे, नीचे वही कहानी चल रही है, माइनस के 7 को ए मानो, 24 आयोटा को बी मानो, दरमियान में प्लस है, माइनस के 7 को ए मानो, 24 आयोटा को बी मानो, दरमियान में माइनस है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ए कौन है जहन में रहेगा, माइनस का 7 है, ये ख्याल रखना है, और बी कौन है 24 आयोटा। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी 63, अब ये आयोटा और ये आयोटा आपस में सॉल्व हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 216
प्लस 280, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 496 आयोटा, सही है। जबकि प्लस 960 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, नीचे आ जाओ, माइनस का 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, प्लस का 49 माइनस 24 का स्क्वायर निकालते हैं जी, तो 24 का स्क्वायर आ रहा है 576 और आयोटा का स्क्वायर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 63 प्लस 496 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 960 अपॉन 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं जी। तो अब 63 और माइनस 960 रियल पार्ट है, सॉल्व कर लेते हैं। 63 माइनस 960 तो ये आ जाएगा 897 माइनस का 897। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि 960 बड़ा है। पीछे क्या बचा? प्लस 496 आयोटा। अपॉन में आए तो यहाँ पर एक दफ़ा एक स्टेप और करना पड़ेगा। 49 माइनस माइनस प्लस 576, ठीक है। चलो तो माइनस 897 प्लस 496 आयोटा बटे, तो 576 में ऐड कर देते हैं बच्चों 49, सो ये बन गया 625, 620। दोनों का रिश्तेदार है भैया, दोनों के साथ लिखो 897 बटे 625 और प्लस 496 बटे 625 और आयोटा थोड़ा धक्का दे। क्लियर हुई बात है? समझ में आ रहा है कि इस तरह के सवाल थोड़े लेंदी होंगे, थोड़े के चक्कर में काफी हो गया है। 5वां पार्ट दिखाकर 6ठा दिखा करवा लिया, डर गए बच्चे। सर 5वां तो बहुत शॉर्ट था, 6ठे को क्या हो गया? तो 6ठे ही जैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखो मुश्किल में जाओगे तो फिर आसान वाला और आसान लगेगा। जब तुम्हें मुश्किल ही आसान लगने लग जाए तो बस उस दिन तुम्हें कहानी क्लियर हो गई। सो रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट विल बी 897 बटे 625 एंड इमेजिनरी विल बी 496 बटे 625। पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस, पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में। कटेगा नहीं, कट नहीं सकता। ऊपर वाला तो वैसे भी ऑड नंबर है, 7 में जा रहा है, प्राइम भी हो सकता है या किसी का स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट, ठीक है। 625 25 का स्क्वायर है, कट नहीं सकता। अगले में वो इवन है, नीचे वाला ऑड है, नहीं कर सकता। कहानी खत्म यहीं पे। इज इट क्लियर? अब इसी का होमवर्क करोगे, जगह बदल के, जैसे समझाया। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, छापो सकून से। मूव ऑन होते हैं बच्चों, आखिरी पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 पे आ जाते हैं, मजा आने वाला है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आइए सर, आपने 6 में भी कहा था सर ऐसा ना करते सर, जो आप कहते हैं शॉर्ट है वही लॉन्ग हो जाता है। ऐसा नहीं होने वाला, आसान होने वाला है। चलो भाई, तो 3 आयोटा माइनस 2 बटे 2 माइनस 3 आयोटा पावर -2। पावर को प्लस करने के लिए न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, नीचे वाला ऊपर, 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर चला गया और 3 आयोटा -2 नीचे आ गया। पावर खुद ब खुद प्लस में हो गई। अब ये पावर दोनों पे लगा दो, तो 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इस पर भी लग गई और नीचे 3 आयोटा माइनस का 2 इस पर भी लग गई। यहाँ मजे की बात यह है कि एक ही फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 2 को a मानो, 3 आयोटा को b मानो, दरमियान में माइनस है। 3 आयोटा को a मानो, 2 को b मानो, दरमियान में माइनस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी और ऊपर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करें तो चले जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही काम नीचे भी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चले जी,
तो ऊपर हमारा ए कौन था बच्चों? ऊपर हमारा ए 2 था, जबकि बी हमारा कौन है? 3 आयोटा। नीचे ए कौन है? 3 आयोटा और बी कौन है? 2। चलो, तो 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बटे में आओ, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और साथ में लगा क्या? आयोटा, प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। देखो ये कहानी उल्टी करके लिखी है, गौर करो जरा। 4 4 माइनस 12 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। समझ में आ रही बात? कहानी खत्म होने वाली है। तो 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1, नीचे आए 9 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1, बाकी सब कुछ एज इट इज। चलो, तो 4 माइनस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 9 प्लस माइनस माइनस का 9 माइनस 12 आयोटा प्लस का 4। अब 4 और 9 रियल पार्ट हैं, आपस में सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, 9 बड़ा माइनस का 5, माइनस का 12 आयोटा बटे माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए 5, 9 बड़ा माइनस का 5, माइनस का 12 आयोटा। बल्ले बल्ले, कहानी खत्म। अब चाहो तो इस पूरे को एक मानो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये वनजा और ये वनजा ये डिवाइड हो रहे हैं, प्लस माइनस नहीं हो रहे, तो जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ शपाटर बच्चे अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम एक स्टेप और करना चाहते हैं, तो इन दोनों के अंदर माइनस है, तो आप माइनस कॉमन ले लें दोनों में, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 5 प्लस 12 आयोटा, पता है ना सबको, जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो सब के साइन उल्टे हो जाते हैं। तो जब माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन पलट के क्या हो गए? प्लस के हो गए। यही काम नीचे कर लो, तो ये भी प्लस के हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो मर्जी है, माइनस है माइनस मार दो, ये वनजा और ये वनजा, समझो ये ऐसे लिखा हुआ है 5/5, क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दोनों एक जैसे थे। यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ, मर्जी यही है। सवाल आता है यहाँ पर कि ये फसाद की जड़ बची 1। अब सर ये बताएं कि ये 1 रियल है या इमेजनरी है? तो बहुत आसान सा जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा जवाब है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेज। आपसे मैं पूछूं तो ईमानदारी से कमेंट करना, बताओ कि 1 रियल में लिखें या इमेजनरी में लिखें? देखो, क्या 1 के साथ आयोटा नजर आ रहा है? आयोटा नहीं है, तो लिहाजा 1 इज रियल। आयोटा कहाँ है? तो हमें पता है जो मिसिंग होता है वो जीरो होता है। वो क्या होता है? जीरो होता है। आयोटा मिसिंग है, इमेजनरी मिसिंग है, इसका मतलब वो जीरो है। मजा आया है? मजा आया नहीं आया? छोटा सा सवाल था ना, ज्यादा लंबा नहीं हुआ। देखो कहा था, मान लिया करो, घबराया नहीं करो। मैंने कहा था छोटा है तो फिर छोटे में निपटाया। अब लेकिन आपने इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है, होमवर्क करना है, कमेंट में लाजमी बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। हमें अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेहनत करते रहें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑब्वियसली फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।